बारिशें बरसाने वाले नए निजाम ने दस्तक दे दी। शहर में बादलों के डेरे बरकरार, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, हब्स की शिद्दत में कमी हो गई। नए निजाम के तहत आइंदा 3 से 4 रोज तक अच्छी बारिशें मतवक्के। मौसम में बेहतरी के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। लेसो को 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स चलने से भी घंटों बिजली बंद। शहरी अजियत में मुब्तला। 5 साल बाद पार्किंग प्लाजों की सुनवाई। दरबार के करीब 3 केनाल 6 मरहले पर पार्किंग प्लाजा का PC1 मांग लिया गया। दरबार के पार्किंग प्लाजे में 380 गाड़ियां, 575 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश। ट्रैफिक की सूरत हाल के पेश नजर प्लाजों की तामीर नागुज़ीर है। DC उमर शेर चट्ठा। इस्ट्रा के इलाके GOR3 के घर में चोरी की बड़ी वारदात। DG पंजाब जुडिशल अकेडमी के घर 3.5 करोड़ रुपए की चोरी। चोर घर का ताला काटकर 80 लाख मालियत का सोना, नकदी, गैर मुल्की करेंसी और हीरे के सेट ले गए। अख्तर अब्बास कहलिए की मुद्दत में वारदात का मुकदमा दर्ज। रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 4 रुपये 66 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 217 रुपये 25 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की रसद ज्यादा और तलब कम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 216 रुपये तक फरोख्त। खबरदार, होशियार, आटा मजीद महंगा हो सकता है। लाहौर समेत सूबा भर में गंदम पर 19 अगस्त को 200 अरब की सब्सिडी मुअत्तल करने का इम्कान। सस्ता आटा पैकेज खत्म होने से फीमन गंदम 2350 रुपये हो जाएगी। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 690 रुपये होने का खदशा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1375 रुपये होने का इम्कान। चेयरमैन पाकिस्तान आवाज़ ग्रुप आसिम रजा कहते हैं असम्बली मंजूर न होने से आटे के रेट्स पर फर्क पड़ेगा। आटा दस्तयाबी और कीमत की सूरत हाल जूं की तूं। सरकारी कंट्रोल रेट पर आटा मिलना मुश्किल हो गया। शहर में सस्ता सब्ज रंग का आटे का थैला गायब। खुला सुर्ख आटा 70 से 75 रुपये फी किलो फरोख्त। सफ़ेद पाइन आटा 90 रुपये फी किलो बेचा जा रहा। चक्की आटा 105 रुपये फी किलो में दस्तयाब। ज़राए के मुताबिक गंदम महंगी होने से सस्ता आटा स्कीम की फराहमी मुतासिर है। महंगाई का तूफान थम न सका। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियां महंगी। मार्केट में सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त। प्याज 90 रुपये, टमाटर 110, लहसुन चाइना 350 रुपये किलो में दस्तयाब। 4 फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। दालें, घी और कुकिंग ऑयल नायाब। शमा चौक यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा, सस्ती अशिया दस्तयाब ही नहीं है। पंजाब हुकूमत का 25 मई के वाकयात पर फैसला कुन कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के हवाले से इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त और पंजाब हुकूमत होने के बाद नून लीग की नई हिकमत अमली। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग का भरपूर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज को मुतहरिक किया जाएगा। नायब सदर के अलावा मरीम नवाज को एक इजाफी ओहदा देने का भी फैसला। पार्टी को मुतहरिक करने के लिए मरीम नवाज को अहम टास्क मिल गया। मरीम नवाज मॉडल टाउन में बैठकर सियासी सरगर्मियों पर नजर रखेंगी। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में अलग ऑफिस की तैयारी का काम भी शुरू। पंजाब हुकूमत अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हमसाय ममालिक से अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमेरिकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की भी मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को सपोर्ट करेंगे।
पीटीआई ने हर शोबे में गुज़श्ता 25 बरसों से ज़्यादा तरक्की दिखाई। इस तरक्की को नहली कहने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नून लीग कायदीन अपने साथी मुलाजमों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि चौहान साहब, आपके लीडर की चोरी पकड़ी गई, आप रोएं, पीटें या चीखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का मामला सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद FIA ऑफिस में पेश। महमूद रशीद कहते हैं, अकाउंट में पैसे चैरिटी की मद में आते थे। 6 से 7 लोगों ने बैरून मुल्क से पैसे दिए थे। FIA से सवालनामा मांगा है, जिसके बाद मुकम्मल जवाबात देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग करके अरबों रुपए लूटकर फरार होने वाले जवाब दें। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर को ओहदे से हटा दिया गया। तारिक हबीब फारूकी नए CEO एजुकेशन लाहौर तैनात। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज अख्तर को महकमा स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। वासा इंतजामिया वादा वफा न कर सकी। अलहमरा वाटर टैंक और कश्मीर रोड की तामीर न हो सकी। डेडलाइन के 5 माह गुजर गए। कश्मीर रोड का काम तहाल अधूरा। सड़क पर बिल्डिंग मटीरियल पड़ा होने से हादसे का खदशा। वासा इंतजामिया के मुताबिक 1 करोड़ 75 लाख रुपए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दिए। 1 हफ्ते में सड़क पर कारपेटिंग का काम मुकम्मल करने की सदा की है। स्मोक का मामला इंतहाई अहम है, मुतल्लिका महकमे इकदाम करें। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। कैमरा को माहौलियात से मुतालिक मोबाइल ऐप की आगाही के लिए इकदाम करने की हिदायत। मुतल्लिका महकमों को सोलर पैनल से मुतालिक पॉलिसी बनाने का हुक्म। डेंगू के डंग तेज हो गए। पंजाब में डेंगू बुखार से 2 हलाकतें रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 6 नए मरीज सामने आए। सुबह भर से डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 24 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 440 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। कोरोना के वार जारी। लाहौर में मूसी वायरस के 151 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर से 188 नए मरीज सामने आए। सुबह भर में कोई हलाकत नहीं हुई। तमाम शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4% रिकॉर्ड की गई। सूबाई वज़ीर मुनीब सुल्तान चीमा का पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दौरा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इजलास। मुनीब सुल्तान चीमा कहते हैं, प्राइस में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में दरख्त पर कौवा फंस गया। रेस्क्यू 1112 के अमले ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की। दरख्त पर फंसे कौवे को निकाल कर आज़ाद कर दिया। PHA हेड ऑफिस में लड़ाई झगड़े का वाकया। FIR दर्ज होने के बावजूद नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार न किया गया। इंचार्ज PHA जावेद हामिद ने दादरसी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन को दरखास्त दे दी। पाकिस्तान हमारी आन बान और शान। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। गंपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदो फरोख्त जारी। बच्चे और बड़े जश्न आज़ादी के लिए आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ। एक और एहसास लाहौर के नाम। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कौमी परचम जिलानी पार्क रेस कोर्स में लहराया जाएगा। जिलानी पार्क रेस कोर्स में 2800 मरबा फुट झंडे की तनसीब का काम जारी। PHA ने 200 फुट ऊंचा कौमी परचम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। परचम की तामीर पर 3 करोड़ 30 लाख लागत आएगी। परचम का इफ्तिताह 14 अगस्त को वज़ीर आला के हाथों करवाया जाएगा। और मुशावरत के साथ एशिया कप के लिए T20 स्क्वाड बनाया। शाहीन अफरीदी को साथ लेकर जा रहे हैं। हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, बैटिंग में भी हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।